रशीदी जी अपने आप को बहुत बड़ा नेता मत समझ लेना, बाइट चल गई तो, है ना। अभी भी पूछ सकते हैं कि 100 लोग खड़े हैं क्या आपके साथ जो आप बातें बोलते हैं। सरवर साहब, रशीदी जी, रियलिटी है, बाइट चल गई, वो अभिषेक ने चला दी, लगा दी उसने, लेकिन ये मत समझना बहुत बड़े नेता बन गए हो। हालांकि के शर्मा जी ये दावा करते हैं दिल्ली में इन्होंने बीजेपी को जितवाया। चलाओ ना। नहीं, अरे क्यों चला रहे हो बाइट? अरे तो बात ऐसी बोलते हो, क्या करे कोई, लेकिन ये कहते हैं कि बीजेपी को इन्होंने जितवाया दिल्ली में। मैंने लिख के भेजा क्या? मैं बता रहा हूं, नहीं जिस दिन लिख के, आप तो ब्लॉक हो मेरे फोन में, लिख नहीं सकते भेजा क्या? लेकिन बहरहाल के शर्मा जी, ओपनिंग कर रहा हूं आपसे, आ रहा हूं। रशीदी जी, आप इतना सीरियस क्यों होते हो लाइफ में? व्हाई यू सो अपटाइट? रिलैक्स। चलो भाई, के शर्मा जी। सबसे पहले बंद करो। तो मैं दिग्विजय सिंह जी के बयान पर एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूं। दिग्विजय सिंह जी ने, जो कि राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, आज उनका बयान जो बाहर आया, जो उन्होंने ट्वीट किया, मैं उसके आधार पे कह रहा हूं, अंदर तो क्या बोले होंगे वो तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन बाहर जो बयान आया उसमें एक सीख राहुल गांधी को थी और एक सीख कांग्रेस पार्टी को भी थी कि आप देश के मुद्दे समझना सीखिए। आपके अपने सोच, अपने झूठे मुद्दों से ये देश चलने वाला नहीं है। आप कहते हैं कि ये वोट चोरी हो रही है और उसको लेके आप बहुत सारे हो हल्ला मचाते हैं। और दूसरा, अभी जो नई स्कीम आई है जयराम जी की जो स्कीम है, उसके संदर्भ में भी आज राहुल गांधी एक बयान दे रहे थे कि कैबिनेट के मंजूरी के बगैर कर दिया। अरे साहब, थोड़ा सरकार की पद्धति, चलाने की पद्धति सीख लेते, वर्षों तक सत्ता पे रहे हो। कोई भी बिल बिना क्या कैबिनेट की चर्चा के क्या उसमें आ सकता है सदन में? लेकिन कुछ भी झूठ बोलना है। ये संदेश दिग्विजय सिंह जी का इसी बात पर था कि आप जिस तरह का नैरेटिव बनाना चाहते हैं, भारत के लोकतंत्र को में खतरा बताते हुए लोकतंत्र समाप्त हो गया, ऐसा नैरेटिव क्रिएट करना चाहते हैं, इससे आपका कोई भला होने वाला नहीं है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि एक सामान्य कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी में उच्च से उच्च पोस्ट ले सकता है। वो भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, वो देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, क्योंकि उसके उस संस्था के पास, उस राजनीतिक दल के पास एक संगठन है। हाँ। वो संगठन पूरे देश में काम करता है। आप इन नैरेटिव बनाते हैं SIR में, जी ये हो गया, वो हो गया, चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई, चाहिए नहीं, ये सब देश उनके पास मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन है। फिर समाजवादी पार्टी कहती है हमको चाहिए नहीं, कांग्रेस कहती है हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास राहुल गांधी है। अब अगले को हारना है तो उसमें आपको क्या है? नहीं, अनुराग भदौरिया बैठे हैं, बता दें आप MY कॉम्बिनेशन को PDA बोल दो, जो मर्जी बोल दो, मैं उसी नाम बदल दो। बस एक बोलिए एक बात कह के समाप्त करता हूं। मैं यही कह रहा हूं कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि आप मुद्दों को, ये राजनीतिक मुद्दे हो सकते हैं, आपकी पार्टी के मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन ये देश के मुद्दे नहीं है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। आप बिहार में चिल्ला चिल्ला के थक गए 16 दिन की यात्रा करके। यही काम अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पहले उनको SIR से बहुत नफरत थी, खूब हो हल्ला मचाया, जो आया मन में बयान दिया। इसके बाद SIR, फिर जब सुप्रीम कोर्ट और हर जगह से और संसद में डिस्कशन हो गया, इसके बावजूद कहने लगे कि नहीं हमें SIR से नहीं, उसकी प्रक्रिया से फिर हमें विरोध है। अब वो आज इनकी फिर बात पलट के कह रहे साहब जो वोट कटे वो हमारे नहीं कटे, इनके कटे। ये ट्रिकी से जो राजनीति नहीं चला करती। ओके, अनुराग भदौरिया, बाजी का कारण ये अनुराग भदौरिया, तो आप थोड़ा समझिए हकीकत को। ओके, अनुराग भदौरिया, और उस पे बात कीजिए। ओके, अनुराग भदौरिया, ओपनिंग कमेंट। अगर मैं जितना समझ पाया हूं, देखिए कमाल, मैं तो कई बार ये सोचता हूं कि अगर विपक्ष के नेता कुछ ना कहें तो भारतीय जनता पार्टी तो कुछ बोल ही नहीं पाएगी। उसका मुद्दा क्या है, उनका टारगेट क्या है? देश का मुद्दा नहीं है, उनका टारगेट है विपक्ष के नेता ने क्या बोला।
अरे भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्र के मुद्दे पे बात करनी चाहिए, जिसके लिए चुना गया है। उनको बात करनी चाहिए कि घुसपैठिए कैसे देश से निकालेंगे, कितने उन्होंने अब तक 10 साल में निकाले, 4 से 5 हजार निकाल पाए हैं, जबकि पिछले 10 साल में जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो 90,000 निकले थे। आपको बताना चाहिए कि AQI कितना बढ़ा हुआ है, जहरीला हवा है, इसके बारे में ये मुद्दा है, देश में से चर्चा करनी चाहिए। आपको बताना चाहिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, हम कह रहे हैं कि आप लाल आंखें दिखाइए, उनको बुलाइए, बांग्लादेश को सबक सिखाइए कि भाई आपके वहां पे हिंदुओं पर अत्याचार क्यों हो रहा है। तब तो आप वहां पे 60,000 करोड़ का उनको आर्थिक मदद दे चुके ऋण के रूप में। फिर 2024-25 में आपने 120 करोड़ रुपए की मदद की है। आपको सवाल पूछना चाहिए देश के अंदर में कि क्यों पे महंगाई, बेरोजगारी देश के अंदर बढ़ रही है। आपको सवाल पूछना चाहिए देश के अंदर में क्यों डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है, क्यों यमुना यहाँ पे दूषित हो रही है। तो अखिलेश यादव क्या करेंगे? सिर्फ मुस्लिम यादव क्यों, पहलगाम क्यों, या दिल्ली में बम ब्लास्ट क्यों, या सब कुछ मैं ही कर लूं? ये सवाल देश के सब कुछ मैं ही कर लूं? केके जी को भी लाइए, आप चर्चा कर। अरे सब कुछ मैं ही कर लूं? विपक्ष के नेता ने क्या बोला? तो आप संसद क्यों गए हो? विपक्ष का नेता, आप विधानसभा क्यों गए हो? सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिए चिंता का विषय। ग्राफिक्स कौन है? नहीं, अनुराग भदौरिया, सब कुछ मैं ही कर लूं। भारतीय जनता पार्टी, नहीं, सब कुछ मैं ही कर लूं। नहीं, सब कुछ मैं ही पूछ लूं। आप कवर फायर देने तो आपके नेता विधानसभा क्यों जाते हैं? मैं बोल रहा हूं, मुझे आपके परिवार वाले, आपके एक ही परिवार के 3-3, 4-4 लोग सच बोला है, संसद में क्यों जाते हैं? फायर दे रहे हैं, संसद में क्यों जाते हैं? कवर फायर दे रहे हैं, समोसा खाने नहीं दे रहे हैं, नहीं चाय पीने, खोलने दो ना। नहीं क्यों जाते हैं? वो नहीं करेंगे कुछ, राष्ट्र नहीं वो नहीं करेंगे कुछ की समस्या, नहीं वो नहीं करेंगे कुछ, युवाओं नहीं सब कुछ मैं ही कर लूं। राष्ट्र का मुद्दा है किसान, भाई सब कुछ मैं ही कर लूं। राष्ट्र का मुद्दा आतंकवाद, भाई सब कुछ मैं ही कर लूं। राष्ट्र का मुद्दा है कि हर व्यक्ति खुशहाल हो। तो पूछो ना राष्ट्र के मुद्दे, अनुराग भदौरिया, पार्टी बात नहीं देखो ना, आप विधानसभा में हो ना आप सांसद में हो, नहीं तो मैं आपसे कहता कि आप पूछो, बीजेपी का तो जवाब नहीं हो, लेकिन जो है उनसे तो बोलो, पूछे, उसको चर्चा करना, बस ये उनका मुद्दा है, राष्ट्र का मुद्दा, उनको जनता के मुद्दे। सरवर साहब ओपनिंग कमेंट्स, के जी आ रहा है उसके बाद। विपक्ष के नेता, ऐसे होता नहीं है अनुराग भदौरिया, बोला उस पर चर्चा करेंगे, ऐसे होता नहीं है। ओके, के शर्मा काउंटर, के शर्मा काउंटर, के शर्मा क्विक काउंटर, के शर्मा अनुराग भदौरिया, के शर्मा क्विक काउंटर। देखिए, हम राष्ट्र के सभी मुद्दों को एड्रेस कर रहे हैं और बहुत संजीदगी से कर रहे हैं। इनके वालों को नहीं हमने कहा था कि अखिलेश यादव इस तरह का ट्वीट करें। आप अखिलेश यादव की बात को डिनाई क्यों कर रहे हैं? आप कहिए कि हम अखिलेश यादव की बातों से सहमत नहीं है। आप कहिए, मैं तो कह रहा हूं भदौरिया को ये कहे कम से कम इस तरह से कि हम अखिलेश यादव के बातों से सहमत नहीं है। ये बयान हमने दिया है क्या? ये बयान अखिलेश यादव ने आज दिया है हमारे साथ कि जो आज दिया है। मैं यही कह रहा हूं कि आपकी स्थिति ये है, मुख्यमंत्री जी आपकी स्थिति ये है कि आपके ही बयान, आपके नेता के बयान से आप भाग रहे हो, आप चर्चा नहीं कर पा रहे हो उस पर। ये भागना क्यों हो रहा है? ये भगोड़ापन क्यों है आपका? मैं बस इतना कहना चाहता हूं, हम हर मुद्दे को एड्रेस कर रहे हैं सरकार के नाते, विपक्ष के भी मुद्दे प्लीज रिलैक्स करने पड़ेंगे। रशीदी जी, विपक्ष अब समाजवादी पार्टी कह रही है, अब समाजवादी पार्टी कह रही है जो SIR हुआ है उससे कोई नहीं, उससे तो बीजेपी का वोट कट रहे हैं। मल्टी ऑनर, आई एम टॉकिंग टू रशीदी। आप कहते हैं रशीदी जी बताइए, अब समाजवादी पार्टी कह रही है जो SIR हुआ है उससे तो हमको कोई नुकसान नहीं है, मुसलमानों का कोई वोट नहीं कटा, वो तो बीजेपी का वोट कट गया। अब ये नया एंगल निकल के आया है, तो अभी तक जो पूरा भ्रम बनाया जा रहा था, पूरा माहौल बनाया जा रहा था, उसका क्या हुआ रशीदी जी? रशीदी जी का कनेक्टेड नहीं है। सरवर साहब, सेम क्वेश्चन टू यू। जी सुना आपने अनुराग भदौरिया को, के शर्मा को, सबको? जी देखिए जी, मैं डे वन से ये कह रहा हूं, जब बिहार में यात्राएं हो रही थी तब भी मैं कह रहा था, आज उत्तर प्रदेश में SIR की प्रक्रिया शुरू हुई तब भी मैं कह रहा था, बांग्लादेश में इससे पहले जब उथल पुथल शुरू हुआ और जब वहाँ अल्पसंख्यकों पर, विशेषकर हिंदुओं पर जब हमले होने लगे, तब मैंने बोला और अब फिर मैं बोल रहा हूँ उसी बात को कि जो अनुराग जी ने सवाल उठाए हैं उस सवाल में इतना तो दम जरूर है कि अनुराग जी को लाइए, केवल विपक्ष के बयान पर क्यों आप डिबेट करते हैं। लेकिन इसी को थोड़ा सा अगर मॉडिफाई कर दिया जाए कि विपक्ष बयान ही ऐसा क्यों देता है,
ये भी तो एक सवाल है कि ऐसा बयान विपक्ष क्यों देता है।